कोविड के दिनों से ये शुरू हुआ मार्च में। मार्च के अंदर एक प्रकार से लॉकडाउन के समय सारी बिक्री बंद कर दी गई थी, लेकिन फिर भी बिक्री चलती रही और उस चलने में एक सीमा यहाँ तक आ गई कि जहरीली शराब भी बनाने लग गए लोग, उसमें 47 लोगों की जो जाने गई। तो उस सारे के ऊपर 2-3 इंक्वायरियां हुई हैं। एक एसआईटी बनी टीसी गुप्ता जी के देखरेख में, एक बाद में फिर उसी फाइंडिंग में ध्यान में आया कि जो एफआईआर्स हुई हैं उन एफआईआर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रही, तो एक पुलिस विभाग ने किनकी कलाराम चंद्र जी के देखरेख में कमेटी बनाई है। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, वो डीजीपी साहब ने बनाई थी, डीजी साहब को पास वो पहुंची हैं। अब ये फिर बाद में श्रीकांत यादव इनके नेतृत्व में खास करके जब 47 लोगों की डेथ हुई तो वो बनाई गई। हमारे प्रयत्न ईमानदार नहीं है कि इन चीज़ों के ऊपर रोक कैसे लगाई जाए। तो इन सब कमेटियों की अपनी अपनी रिकमेंडेशंस हैं और वो रिकमेंडेशंस कोई एक दूसरे को देख के नहीं बनाई गई हैं, वो इंडिपेंडेंट है सब। और इंडिपेंडेंट रिकमेंडेशन ऐसे हैं कि मल्टी डिपार्टमेंट्स एक इशू ये बना है। इसमें होम डिपार्टमेंट भी है, इसमें एक्साइज टैक्सेशन के लोग भी हैं, इसमें लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन सब के ऊपर अध्ययन करने के लिए अलग अलग टीमों ने उसका अध्ययन किया है। लेकिन अब हमने आज ये निर्णय किया है कि ये सारी कमेटीज़ के ऊपर जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू करने के लिए या जो दोषी लोग हैं उनको उचित दंड मिले, इसके लिए अब सब रिपोर्ट्स को एक साथ अध्ययन करने के लिए और उसमें रिकमेंडेशन करके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे जो हाईएस्ट ब्यूरोक्रेसी में जो व्यक्ति होते हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री विजयवर्धन जी की एक सदस्यीय कमेटी ये हम बना रहे हैं ताकि उन सबको वो अध्ययन कर लें और जो दोषी है उसको छोड़े नहीं। और इस प्रकार से उसमें बहुत सी रिकमेंडेशन भी दी गई हैं कि आगे ये चीज़ें दोहराई ना जाएं। आखिर तो हमारी सरकार का मैंडेट ये है कि जो भी कमी हमको ध्यान में आती है उस कमी को ठीक कैसे करना है, ये हमारा टारगेट होता है। देखिए उसमें दोनों बातें हैं कि अभी तो चौके कंटिन्यू हैं, उनको 1 साल के लिए वहाँ से एक्सटेंशन मिली है और टिल फर्दर ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर। फर्दर ऑर्डर में मान लो वही अपना दिल्ली जाने की बात कर सकते हैं या दिल्ली आईबी वाले उनको डेप्यूटेशन का कैंसिल कभी भी कर सकते हैं या हम भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि 1 साल तक तो सुनिश्चित हो गया, लेकिन 1 साल से पहले भी वो जा सकते हैं, उनको भेजा जा सकता है। ये सरकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है, वो कराए। वो तो जब इनके जाने की बात आएगी तब पैनल जाएगा। हम देख रहे हैं कि किसान के नाम से ये जो आंदोलन चल रहा है, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ किसान के नाम से, क्योंकि सभी किसान इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन जितने कर रहे हैं वो भी एक साइजेबल नंबर होने के नाते से एक उन्होंने जो माहौल बनाया हुआ है, उस माहौल में हम चाहते हैं कि धैर्य से इन चीज़ों को उनको समझाकर बताकर बिना किसी फोर्स का उपयोग किए हुए और मामला ठीक हो जाए। और काफ़ी सुधार हो भी रहा है। अब वो चीज़ इंटेंसिटी नहीं है जो आज से 26 जनवरी तक थी। 26 जनवरी एक ऐसा मोड़ आया था उसमें कि किसानों को बदनाम कराने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बदनामी न केवल देश में, दुनिया में हुई, महसूस भी करते हैं वो लोग। लेकिन अब हमारा कहना है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना ये हर किसी का एक डेमोक्रेटिक राइट है, करें, कोई दिक्कत नहीं। जनता को परेशानी न हो ये हम अपील करते हैं उनको। ये जो सड़क के ऊपर धरना देना ये उचित नहीं है, ये एक प्रकार से दूसरे लोगों के अधिकार का हनन है। अब एक नई जो चीज़ और शुरू कर दी उन्होंने किसानों को बहकाने की कि अपनी खड़ी फसलें हैं उनको उजाड़ दो, या आपके घर में रोजी रोटी के लिए दूध होता है तो दूध को खराब कर दो, दूध की कमाई मत करो। तो मेरा अपील है मेरी उनकी कि वो जो आंदोलन खत्म होगा नहीं होगा, उन्होंने करना नहीं करना, ये उनका काम है। बैठ करके बातचीत सब हो रही है, हो भी सकती है, कभी भी आए, द्वार खुले हैं। लेकिन किसान को इतना ज़्यादा इस सीमा तक ना आगे बहका दें कि उनके आर्थिक नुकसान और ज़्यादा होने शुरू हो जाएं। आखिर एक फसल बुआई होती है, उस फसल की उपज होगी तो किसान का भी लाभ है, कंज्यूमर को भी खाने को मिलेगा, और ख़राब होती है तो कुछ भी नहीं होगा। अल्टीमेटली इसे नुकसान तो किसान का ही है। कोई
एक एरिया में इस प्रकार से कुछ होने के कारण से कंज्यूमर को गेहूं नहीं मिलेगा या बाकी चीज़ें नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जितने लोगों का नुकसान हुआ उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसी प्रकार से दैनिक कमाने वाले, रोजी रोटी वाले बहुत परिवार ऐसे हैं जो दूध रोजाना अपनी बिक्री करके अपने घर परिवार को चलाते हैं। अब उसको बेचें, किसी भाव बेचें, हमें दिक्कत नहीं है भाई, आखिर हर किसी को अपना रेट रखने का अधिकार है। 100 रुपया हो चाहे 200 रुपया हो चाहे 50 रुपया हो, ये तो डिमांड एंड सप्लाई है। बिकेगा तो बहुत महंगा, पहले ही बिका है। सब्जियां हैं, किसान बोता है, वो भी बहुत महंगी बिकती रही हैं, कभी सस्ती होती हैं। जब अबंडेंस हो जाती है चीज़ों की तो बहुत सस्ती भी हो जाती हैं। तो पेरिशेबल आइटम्स हैं, इसका कोई फिक्स रेट होता नहीं है। लेकिन एक फरमान जारी करना कि आप ये रेट इतने में बेचेंगे, इससे नीचे बेचेंगे नहीं तो 11,000 रुपये जुर्माना लगेगा, ये उचित नहीं है। तो मैं अपील करता हूं किसानों को कि इस प्रकार के आह्वान न करें, नहीं तो मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता और कुछ किसानों का नुकसान हो जाता है। जिस किसान का हम सब मिलकर के हित करना चाहते हैं, उसका नुकसान करने के लिए ऐसा आह्वान न करें, ये मेरी अपील है।